Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, fungi that absorb nutrients directly from the cytoplasm of living host are called fungi जो कि nutrient absorb कर लेते हैं directly living host के cytoplasm से, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या उनको हम saprophytes बोलते हैं, parasites बोलते हैं, symbionts बोलते हैं या mycorrhiza बोलते हैं? तो पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म। एक होस्ट सेल और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि उस होस्ट पे आके वो रह रहा है, उनका रिलेशनशिप। तो पहले अगर हम चलेंगे ऑप्शन वाइज, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या करते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं उनको क्या बोलते हैं ना, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और ये वाला कौन दिखाता है ना, मोस्टली फंगी जो किंगडम है वो दिखाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है ना, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं ना, अब्जॉर्ब करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स होस्ट सेल से। ये होते हैं हमारे एकदम सेप्रोफाइट जैसे होते हैं, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम होस्ट सेल। लेकिन इनमें जो होता है, जो होस्ट सेल होता है, वो हमारा क्या होता है ना, लिविंग होना चाहिए। वो होस्ट सेल मैंडेटरीली लिविंग होना चाहिए। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है फंगी जो अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग होस्ट। लेकिन यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन किया है जो कि लिविंग होस्ट से करता है, तो लिविंग होस्ट से जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं ना, पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये वाले केस में आएंगे कौन ना, पैरासिटिक फंगी। तो कुछ ग्रुप ऑफ फंगी पैरासिटिक भी होते हैं, वो जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स लिविंग होस्ट सेल से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन में गिवन है सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट्स एक तरह का रिलेशनशिप है जिसमें कि बोथ द सेल या जो दोनों ऑर्गेनिज्म जो वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर। दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, जो कि सिम्बायोन्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में क्या है ना, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी एक तरह का रिलेशनशिप होता है, जस्ट लाइक सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोन्ट्स के जैसे। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है ना, इनमें एक फंगल कंपोनेंट होता है, और एक होता है हमारा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो जो फंगल कंपोनेंट और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं, ये मिलके बनाते हैं माइकोराइजा, जो कि ये भी एक तरह का क्या होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कि कौन सा फंगी अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स लिविंग होस्ट से, तो वो होता है पैरासिटिक फंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, पैरासाइट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।